जिस परमात्मा के चेतन स्वरूप अनुपम आनंद का सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एवं शांत है, उसके लिए मैं अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ। जो शरीर से तथा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी रहित हो चुकी है, उस चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मा के विषय में जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यक दर्शन, उस आत्मा का जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान तथा उसी आत्मा में स्थिर होने को सम्यक चारित्र कहा जाता है। इन तीनों का संयोग मोक्ष का कारण होता है। अथवा शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से ये सम्यक दर्शनादि तीनों एक चैतन्य स्वरूप ही हैं, कारण कि उस अखंड एक वस्तु आत्मा में भेदों के लिए स्थान ही कौन सा है। शुद्ध निश्चय न की दृष्टि में केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है। वहाँ वे उपर्युक्त सम्यक दर्शनादि तीनों भी अभेद रूप में एक ही प्रतिभासित होते हैं। जो महात्मा जन्म मरण से रहित एक उत्कृष्ट शांत और सब प्रकार के विशेषणों से रहित आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर उसी आत्मा में स्थिर रहता है, वही अमृत अर्थात मोक्ष के मार्ग में स्थित होता है, वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। विद्वान मनुष्यों के द्वारा निश्चय से वही एक उत्कृष्ट आत्म तेज जानने के योग्य है, वही एक सुनने के योग्य है तथा वही एक देखने के योग्य है। उससे भिन्न अन्य कुछ भी न जानने के योग्य है, न सुनने के योग्य है और न देखने के योग्य है। उस आत्म तेज के प्रति मन में प्रेम को धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, वह भविष्य में प्राप्त होने वाली मुक्ति का पात्र है। जो ज्ञान स्वरूप जीव कर्म से पृथक होकर अभेद अवस्था को प्राप्त हुई उस उत्कृष्ट आत्मा को जानता है और उसमें लीन होता है, वह स्वयं ही उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। किसी भी पर पदार्थ से जो संबंध होता है वह कर्म बंध का कारण होता है, किंतु शांत व उत्कृष्ट एकत्व पद में जो आत्मा की स्थिति होती है वह मुक्ति का कारण होती है। संयोग से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है। मैं एक ही हूँ, अन्य बाह्य पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूँ। इस प्रकार की बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है। निश्चय से जो वह एकत्व है वही अद्वैत है, जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है, किंतु दूसरे कर्म या शरीर आदि के निमित्त से जो द्वैत भाव उदित होता है वह व्यवहार की अपेक्षा रखने से संसार का कारण होता है। बंध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकार की बुद्धि द्वैत के आश्रय से होती है जो संसार का कारण कही जाती है। वही एक आत्म ज्योति नमस्कार करने के योग्य है, वही एक आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्म ज्योति उत्तम है तथा वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए शरणभूत है। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तत्व है, वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्म ज्योति भव्य जीवों के द्वारा आराधन करने योग्य है तथा वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज है। वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाला शस्त्र माना जाता है। वही आत्म ज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है तथा वही जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है, किसी पर पदार्थ के साथ मेरा संबंध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। जो उस आत्मा में लीन है
वह तो दूर ही रहे, किंतु जो उसका चिंतन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसा के योग्य है। वह देवों के द्वारा भी पूजा जाता है। चेतन और अचेतन ये दो भिन्न तत्व हैं। उनके भिन्न स्वरूप का विचार करना, इसे विवेक कहा जाता है। इसलिए हे आत्मन, तू इस विवेक से ग्रहण करने के योग्य जो चैतन्य स्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जड़ता को छोड़ दे। जो चैतन्य है वही मैं हूँ, वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है। निश्चय से वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है। आधि अर्थात मानसिक कष्ट, व्याधि अर्थात शारीरिक कष्ट, बुढ़ापा और मृत्यु आदि शरीर से संबंध रखने वाले हैं। मैं भगवान आत्मा उस शरीर से भिन्न हूँ, अतएव उस शरीर संबंधी वे जड़ आदि व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं। तुम्हें लोक से, द्रव्य से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, प्राणों से और उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन है। अर्थात इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं जो तुमसे भिन्न हैं। खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थ में ही क्यों बंधन को प्राप्त होते हो। रे मन, तू बाह्य पर पदार्थों में बहुत से राग द्वेष रूप विकल्पों को करके व्यर्थ ही दुख के कारणीभूत अशुभ कर्म को क्यों करता है। यदि तू एकत्व या द्वैत भाव को प्राप्त होकर आनंद रूप अमृत के समुद्र भूत शुद्ध आत्मा में निवास करे तो निश्चय से ही महान सुख को प्राप्त हो सकेगा। जो भव्य जीव इस परमात्म तत्व में तल्लीन होता है वह समाधि रूप संपत्तियों का पात्र होता है, किंतु जो बाह्य पदार्थों में मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है। जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय लेता है वह क्रम से एकत्व को प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद या मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। रोग एवं बुढ़ापा आदि रूप विकार वास्तव में मेरा नहीं है, वह तो शरीर का विकार है और मैं उस शरीर से संबद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूँ। जो आभ्यंतर मल दूसरे करोड़ों तीर्थों से भी नहीं जाता है उसे भी यह आत्मज्ञान रूप पवित्र तीर्थ धो डालता है। शुद्ध आत्मा के विषय में रुचि उत्पन्न होना, निश्चय सम्यक दर्शन, उसी आत्मा के स्वरूप का जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान और उक्त आत्मा में ही लीन होना, यह निश्चय चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहाँ तक निश्चय का साधक है वहाँ तक ही वह उपादेय है। वस्तुतः वह असत्यार्थ होने से हेय ही है। उपादेय केवल निश्चय ही है क्योंकि वह यथार्थ है। जो बुद्धि रूपी स्त्री बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूमने वाली है, बहुत से विकल्पों को धारण करती है तथा चैतन्य रूपी कुलीन घर से निकल चुकी है, वह पतिव्रता स्त्री के समान समीचीन नहीं है किंतु दुराचारिणी स्त्री के समान है। जिस मुनि का मन चैतन्य स्वरूप में लीन होता है वह योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है। चूंकि समस्त जीव राशि चैतन्य स्वरूप है इसलिए उसे अपने समान ही देखना चाहिए। महान परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्व समस्त इच्छा, भय, भ्रांति और क्लेश को दूर करता है, वह आश्चर्यजनक चैतन्य तत्व यदि हृदय में प्रकाशमान है तो फिर तीनों लोकों में यहाँ क्या कोई ऐसा देव है, ऐसा कोई मनुष्य है अथवा ऐसा कोई सर्प है जिससे मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्ति के आने पर मैं कातर होकर जिसकी शरण में जाऊं।
लोक में सब ही प्राणियों ने चिरकाल से जन्म मरण रूप संसार की कारणभूत वस्तुओं के विषय में सुना है, परिचय प्राप्त किया है तथा अनुभव भी किया है, किंतु जो शुद्ध आत्मा की ज्योति मुक्ति की कारणभूत है, उसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं हुई। जो भव्य जीव भ्रम से रहित होकर अपने को कर्म से अस्पृष्ट, बंध से रहित, एक पर के संयोग से रहित तथा पर्याय के संबंध से रहित शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखता है, उसे निश्चय से शुद्ध नय पर निष्ठा रखने वाला समझना चाहिए। क्रोध आदि विकार आत्मा के नहीं हैं, किंतु वे कर्म से संबद्ध होने के कारण आत्मा से भिन्न हैं। बाहरी उपाधियों का समूह अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि तो दूर ही रहें, किंतु शरीर एवं वचन संबंधी विकल्पों का समूह भी कर्मकृत होने के कारण मुझसे भिन्न है। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, इसलिए कुछ भी विकार मेरा कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता है। कर्म भिन्न हैं तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुख हैं, वे भी भिन्न हैं। जिस प्रकार धतूरे के फल को खाकर मनुष्य उसके उन्माद से पत्थर को भी स्वर्ण मानता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से जो बाह्य विकार कर्म जनित हैं, उन्हें अपना मानता है। जो चेतन तत्व कर्मकृत विकार के संसर्ग से रहित है, वही मैं हूँ। स्व और पर के भेद का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा भली भांति पर को छोड़कर स्वयं सिद्ध होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। निश्चय से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। इस प्रकार जब यह मन अद्वैत की भावना से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तब जीव को परमानंद स्वरूप प्राप्त होता है। जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है, वह कर्म बद्ध ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त देखता है, वह मुक्त हो जाता है। जिस आत्म ज्योति में तीनों काल और तीनों लोक के सब ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं तथा जिसके प्रकट होने पर समस्त ही वचन प्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है, उस आत्म ज्योति को नमस्कार करो। विवेकी जन के हृदय में आत्म तेज के प्रकट हो जाने पर समस्त विकल्प समूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आत्म तेज को नमस्कार करना चाहिए। चैतन्य स्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयों के आश्रित विचार का विधान है। वास्तव में समय सार या आत्म स्वरूप साक्षात इन सब नए पक्षपातों से रहित है। जो चैतन्य तेज नए निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पों से रहित उत्कृष्ट शांत एक एवं शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूँ। निश्चय से मैं कर्म बंध से रहित अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी से सहित एवं परमानंद से परिपूर्ण हूँ। मेरा किसी भी बाह्य पर पदार्थ से प्रयोजन नहीं है। यदि मेरे मन में समस्त इच्छाओं के अभाव रूप अनुपम स्वरूप वाला उत्कृष्ट आत्म तत्व स्थित है, तो फिर राजलक्ष्मी तृण के समान तुच्छ है। उसके विषय में तो क्या कहूँ, किंतु मुझे तो अब इंद्र की संपत्ति से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। चैतन्य स्वरूप से भिन्न जो क्रोध आदि विभाव भाव अथवा शरीर आदि हैं, वे सब अन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न हुए हैं। संसार में अनंत काल से विचरण करने वाले सब प्राणियों ने मोह द्वेष और राग के निमित्त से होने वाले विकारों को बार बार देखा है
सुना है और सेवन भी किया है, परंतु भगवान आत्मा का एक अद्वैत ही केवल दुर्लक्ष्य है, अर्थात उसे अभी तक न देखा है, न सुना है और न सेवन भी किया है।